अगर बिटकॉइन फेल हो गया तो क्या होगा? क्रिप्टो वर्ल्ड में आजकल हर महीने, हर हफ्ते नए-नए टोकन्स पॉपुलर हो जाते हैं और वो बड़ी जल्दी-जल्दी फेल भी हो जाते हैं। इनमें से कई एग्जांपल्स हमने ऐसे देखे कि लोगों ने बिना सोचे-समझे उनमें अपने पैसे लगा दिए एंड उनका पैसा जो है वो काफ़ी डूब गया या फिर हेवी लॉस में वो लोग आ गए। सिमिलरली कुछ मीम कॉइन्स होते हैं जो बुल रन में तो बड़ा भागते हैं, बड़ा पैसा लोग बनाते हैं उससे, बट बेयर मार्केट आती है तो फ्लॉप हो जाते हैं। एंड ऐसे फेल्ड कॉइन्स टोकन का सिलसिला मतलब चलता रहता है हमेशा। पर क्या कभी आपने ये सोचा कि अगर बिटकॉइन फेल हो गया तो क्या होगा? मार्केट में क्या हल्ला मचेगा? क्या सिचुएशन पैदा होगी? सो आज इसी सवाल का जवाब जानते हैं बिटकॉइन फाउंडर काशिफ रजा से। काशिफ भाई, हम देखते हैं कि नए नए कॉइन्स एंड नए नए टोकन्स जो है वो फेल हो जाते हैं, अक्सर आते हैं। सो क्या कभी बिटकॉइन नहीं फेल हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता? मतलब फेल होना, सक्सेसफुल होना, ये क्लोज्ड एंडेड इनके आंसर्स नहीं हो सकते। दुनिया में कुछ भी हो सकता है। चांसेस ये है कि जिस तरीके से उसने 15 साल निकाले, ठीक है? और वो भी एक ऐसे पब्लिक लेजर को जिसके ऊपर हर वक्त अटैक हुए, हर सेकंड अटैक हुए। हैकर ने बिटकॉइन को हैक करने के लिए अटेम्प्ट किए। दुनिया की सारी कंट्रीज ने उसको रोकने के लिए अटैक किए, रेगुलेशन से अटैक किए, उसके माइनिंग को अटैक किया, उसको हर तरीके से उसको कॉर्नर किया गया, उसको मीडिया ने अटैक किया, उसके ऊपर हेडलाइंस आई, उसको हैकर, ऐसी कोई दुनिया की एजेंसी, दुनिया का हैकर, दुनिया का हर हर एक तरीके से उसको क्लोज करने की कोशिश ऑलरेडी की जा चुकी है और आने वाले टाइम में नई तकनीकों के साथ उसे क्लोज करने की कोशिश की जाएगी। लिंडी इफेक्ट ये कहता है कि जब कोई टेक्नोलॉजी जितना साल निकाल लेती है, उसके चांसेस हो जाते हैं कि वो उतने साल और निकाले। चांसेस, ये नहीं, कंफर्मेशन नहीं, लिंडी इफेक्ट ये कहता है। तो 15 साल अगर हो गए तो चांसेस है कि 15 साल आगे और हो सकता है। 15 अब आगे अगर 30 निकाल गया तो लिंडी इफेक्ट ये कहता है कि अगले साल, अगले 30, 100 साल निकाल गया तो लिंडी इफेक्ट कहता है अगले 100। तो ये लिंडी इफेक्ट है। फेल होना ना होना, फेल किस तरीके से हो सकता है? फेल ये हो सकता है कि पूरी दुनिया की जितनी भी नोड्स हैं, कॉपीज हैं, उन्हें बर्न कर दी। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये पूरी दुनिया में अगर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ये ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये जो कॉपीज हैं, लेजर की कॉपीज जो कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है, ये सारे के सारे बही खाते एक एक करके उन कंप्यूटर से डिलीट कर दिए जाए और ये सारे कॉपीज पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग जुरिस्डिक्शन में फैली हुई हैं, खत्म हो जाएगा। अब ये कॉपीज ढूंढेगा कौन? क्योंकि ये कॉपीज कई लोगों के कंप्यूटर्स पे, जिनके कंप्यूटर्स पे हम आइडेंटिफाई कैसे करोगे? क्योंकि जब तक एक लास्ट कॉपी रहेगी लेजर की, समझिए बात को, फिर जब तक लास्ट कॉपी रहेगी लेजर की, तब तक बिटकॉइन सरवाइव करेगा। जिस दिन सारी कॉपीज डिलीट हो जाएंगी, बही खाता, जब आपने, सपोज करो, आपकी, मैं थोड़ा अजीब एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में बही खाते रखे होंगे, ठीक है? मैं बही खाते सारे जला दूं, फिर आप कहोगे वो तो कंप्यूटर पे, मैं सारे कंप्यूटर का डेटा जो है वो डिलीट कर दूं, बही खाते जला दूं, तो आप क्या करोगे? आपके खाते सारे डिलीट हो गए। सिमिलरली बिटकॉइन को, खाते को आपको डिलीट ही तो करना है, लेकिन कॉपीज पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है फाइन और दिन ब दिन ये कॉपीज बढ़ती चली जा रही, ये मल्टीपल होती जा रही है दिन। आप सपोज करो जितना लेट आप कर रहे हो बंद करने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जितना लेट कर रहे हो, मैं तो कहता हूं इसको आज बंद कर देना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? सरकारों को पता लग गया कि इसको अब बंद करना है पॉसिबल नहीं, और अगले 10 साल में इसकी कॉपीज और बढ़ जाएंगी, फिर कैसे बंद करोगे? काशिफ भाई, आपने बताया कि बिटकॉइन क्यों इतना स्ट्रांग है, बट अगर कोई ये कहे कि भाई बिटकॉइन का व्हाइट पेपर सतोशी नाकामोटो ने बनाया था 2009 में, उसने बिटकॉइन इन्वेंट किया था, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 साल हो गए, मैं भी एक पब्लिक लेजर बना रहा हूँ, अपना एक नया सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, वो भी ऐसे काम करेगा बिल्कुल बिटकॉइन की तरह, तो फिर लोग क्यों उस नए बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करें? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें क्या है, ओपन सोर्स कोड है, ठीक है? ओपन सोर्स कोड का मतलब है कि कोई भी कॉपी कर सकता है, कोई भी कोड को देख सकता है, कॉपी कर सकता है और अपना वर्जन ऑफ बिटकॉइन वो लॉन्च कर सकता है। देखिए, जब कोई अपना वर्जन लॉन्च कर सकता है, राइट, बिटकॉइन की ऐसी बात नहीं, पहले भी कॉपीज बन चुकी हैं, चाहे बिटकॉइन कैश है, लाइट कॉइन है, सब चीजें हैं। लेकिन जो इसमें व्यवस्था ये है इस तरीके से कि जो सबसे लंबी चेन है और जिस चेन के ऊपर सबसे ज्यादा हैश पावर है,
राइट, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा काम हुआ है, वो ओरिजिनल चेन मानी जाती है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि एक दो आपने रेलवे स्टेशन है, राइट, और एक रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है, एक आदमी ने क्या करा कि सेम रेलवे स्टेशन हूबहू दिखने वाला उसको कुछ किलोमीटर आगे बना दिया और बोलने लगा कि नहीं, जो ये जो रेलवे स्टेशन है ये है मेन रेलवे स्टेशन। अब लेकिन जो ट्रेन आ रही है वो पुराने वाले रेलवे स्टेशन पे ज्यादा आ रही, जो रश है, जो काम हो रहा है, जो सबसे ज्यादा पैसेंजर है, सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है, सबसे ज्यादा जो ट्रेन आ रही है, वो पुराने वाले रेलवे स्टेशन पे आ रही है। नए वाले रेलवे स्टेशन पे कोई नहीं जा रहा, या नए वाले रेलवे स्टेशन इक्का दुक्का ट्रेन आ रही है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि जो चेन होती है, जो ओरिजिनल चेन होती है, जिसपे सबसे ज्यादा काम हुआ होता है, सबसे ज्यादा जिसपे हैश पावर होती है। हैश पावर का मतलब ये है कि जब आप बिटकॉइन को माइन करने चलते हो तो आपको हैश पावर की जरूरत होती है। हैश पावर क्या होती है कि जिससे आप बिटकॉइन की पजल को सॉल्व करते हो, मतलब जैसे, क्योंकि अगर आपको बिटकॉइन को बिटकॉइन के अंदर जो माइनर्स होते हैं, अगर उनको नए ब्लॉक्स को ढूंढना है, या यू नो अगर नए पन्ने को लगाना है, तो क्योंकि मैंने जैसे बोला नए पन्ने को लगाना है, अब ये पन्ना कोई भी लगा सकता है, तो आपस में कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि बदले में बिटकॉइन मिलता है। तो जब कंपटीशन होता है तो बिटकॉइन का प्रोटोकॉल इस तरीके से डिजाइन है कि वहां पे उन्होंने एक पजल रख दी, ऑटोमेटिकली वो पजल को सॉल्व करना होता है। उसको पजल को सॉल्व करने के लिए प्रोसेसिंग पावर की जरूरत होती है। प्रोसेसिंग पावर, वो पजल इतनी डिफिकल्ट होती है कि जैसे पूरे गन्ने के खेत में मैं एक सुई फेंक दूं और मैं बोलूं कि ढूंढो, या पूरी यूनिवर्स के अंदर एटम को ढूंढने के बराबर इतना डिफिकल्ट होता है। सुपर कंप्यूटर से भी पावरफुल प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है उस पजल को ढूंढने के लिए। अब जब उस पजल को ढूंढने के लिए जब बहुत सारे लोग होड़ लगती है, तो हैश पावर जनरेट होता है कि उस पजल को सॉल्व करने के लिए। अब जिस माइनर के पास सबसे ज्यादा हैश पावर होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो आपस में बड़ा कंपटीशन होता है। तो ये जो हैश पावर जो गेम है, ये इतनी ज्यादा पहुंच जाती है कि ये जितना उस नेटवर्क को और सिक्योर कर देती है। तो सपोज करिए कि अगर किसी को बिटकॉइन पे अटैक करना है, बिटकॉइन के नेटवर्क पे, तो उसे भी उस हैश पावर को मेंटेन को रीच करना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके अटैक कर देगा उसे। बिटकॉइन को माइन करने के लिए जितनी पावर चाहिए होती है, अटैक करने के लिए भी उससे 51% पावर का कंट्रोल चाहिए किसी को, अगर बिटकॉइन को अटैक करना है। तो होता क्या है कि एक चेन है जिसके ऊपर हैश पावर एक एक्स है, और दूसरी चेन है जिसने कॉपी करा बिटकॉइन को, कोड उसने चलाया। अब कोड चलाने के बाद वो बोले कि साहब मेरा बिटकॉइन है, लेकिन उसके ऊपर हैश पावर ही नहीं है, राइट। तो क्लियर पता लग जाता है कि ओरिजिनल चेन कौन सी है और डुप्लीकेट चेन कौन सी है। उसकी पहचान, जो चेन सबसे लॉन्गेस्ट है, और दूसरा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हैश पावर है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एनर्जी, ट्रैफिक, एक्शन, ये समझ लीजिए सिंपल भाषा में। और एक चेन है जिसके ऊपर हैश पावर बिटकॉइन के कंपैरिजन है ही नहीं, ना के बराबर है। तो यहां से ये क्लियर पता लग जाता है कि कौन सी ओरिजिनल चेन और कौन सी नहीं। इसीलिए बिटकॉइन की कोई ऐसे नहीं कि कॉपीज है नहीं। बिटकॉइन कैश, लाइट कॉइन, बिटकॉइन गोल्ड, बिटकॉइन एसवी, और जो सबसे कामयाब रही, मतलब मैं कामयाब इन द सेंस ये कहूंगा कि जो बिटकॉइन का फोर्क हुआ था वो बिटकॉइन कैश था, राइट। लेकिन आज की डेट में बिटकॉइन कैश को और बिटकॉइन को जब आप कंपेयर करते हो, दोनों की हैश पावर में और दोनों के जो वाइड एक्सेप्टेबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क है।